नमस्कार। लाठर विमल। कबीर खड़ा चौराहे पर सबकी मनावे खैर, न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज के दायरे में रहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर हम समाज के कानून कायदों का ख्याल नहीं रखेंगे तो समाज में रहने का हमारा फायदा नहीं है। क्यों? व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, समुदाय बनता है, समाज बनता है, नेशन बनता है उससे। ठीक है, तो अब जो रीत चलाते हैं, जो रिवाज चलाते हैं, किसके द्वारा चलाया जाता है कि ये चीज़ इसका प्रतीक है, ये चीज़ इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है। ओके, ये छिड़ रहा है झगड़ा, पता नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई ऐसे मेरे को टारगेट करके आप अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा सकते। वो यूँ कहती हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। देखो, सब्सक्राइब बढ़ने की ना बढ़ने की, मैं यहाँ पे कहते हैं कि 100% प्रयास के बाद अगर कुछ बचता है तो उसको हम भाग्य कहते हैं। मार्केट के अंदर दुकान पे दुकान, दुकान पे दुकान लगी हुई है, ठीक है, तो मिलता किसको है? भाग्य का। जो जिसके भाग्य में होगा वो होगा ही, वो लिखी हुई है। तुलसीदास भी यही कह के गए हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अन होनी होनी नहीं रोनी हो सो होए। ठीक है, अगर हम उधर भी जाते हैं तो ये लिटरेचर पढ़ के हमें थोड़ा सहारा भी मिलता है। फिर मैं कहती हूँ कि भाई इन बातों को पर्सनल, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो पर्सनलाइज ना हो। पर्सनल क्यों हो जाते हो? सोशल मीडिया के ऊपर आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपको जनता लाइक कर रही है, आपके फॉलोअर्स हैं, उनको देख के एक ज्ञान मिल रहा है, सीखने की चीज़ें मिल रही हैं, तो आपस में इतना क्यों झगड़ा? क्यों पर्सनल इस प्रकार से उठाए जाते हैं कि भाई मैं यूँ हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, मैं यूँ नहीं करती। मैं तो कहती हूँ भगवान से डरो भाई, और उससे डरना पड़ेगा, क्योंकि साइंस ने, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली। वो कहता है कि मैंने इतनी खोज कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है, बट प्रकृति वो कहती है भाई मैंने तो हार मानी नहीं। अगर तू एक खोज करेगा तो बदले में 2 की बजाय 4 रहस्य हमारे सामने खड़े हैं। सिर दर्द की एक अगर गोली हम लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट हमारे 4 भी हैं। वो सिर में तो दर्द हमारा कम कर देती है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखो। और हमें साइंस को और प्रकृति को साथ लेकर चलना पड़ता है, इसका मिक्सचर करना पड़ता है। ना साइंस ये कहता कि भाई मैं बिल्कुल ओवरकम कर लिया है मैंने चीज़ों को, और ना प्रकृति तो कहती है। अब विज्ञान क्या कहता है कि भाई किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए जलवायु अच्छी चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी भी उर्वरा मिट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट प्रकृति क्या करती है? प्रकृति का खेल निराला है, प्रकृति को कोई समझ नहीं पाया। बड़े बड़े साधु संत बिल्कुल खोज कर करके उन्होंने भी आखिर में सरेंडर कर दिया कि प्रभु तेरी माया का, प्रभु तेरी लीला का, पाया न कोई पार के ऋषि मुनि हारे हैं। ओके, तो प्रकृति क्या करती है कि मकाना की छत के ऊपर भी पीपल का पेड़ जमा पावा अपन है, वहाँ पे कहाँ से मिट्टी आ गई? कहाँ से किसी ने बीज अंकुरित कर दिया? कहाँ से क्या कर दिया? ओके, ये प्रकृति का वो है। फिर मैं कहती हूँ कि समाज में रहते हुए हम एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में अगर अच्छे से रहना है, निर्वाह करना है, तो कुछ कानून, कुछ दायरे, कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ रिश्ते नाते हमें निभाने पड़ते हैं। नहीं तो ना तो हम ये कहें आगे भी इसके साथ हमारी शादी हो रही है, ना यूँ कहें यूँ ही खुले घूमते रहे, नहीं घूम सकते। ओके, फिर आती है मंगलसूत्र पे। फिर वही बात
कि भाई मंगलसूत्र सबसे पहले, मैं किसी को भी ये नहीं कहना चाहती कि भाई पहनना चाहिए ना पहनना चाहिए, वो जिसका जो मर्जी हो करो लेकिन यहाँ पे एक साहित्यिक बात, एक इसके पीछे का जो एक परिभाषा इसकी, उस पे मेरा ज़रूर ध्यान जाता है कि मंगलसूत्र प्रतीक किसका है, बिंब किसका है, चिन्ह किसका है, प्रतीक किसका है, किसके लिए बनाया गया है। तो 4 पीढ़ी से जब हमारा नहीं चला रहा था मंगलसूत्र, कंठी होती थी, मान लिया लाल मणिये थे, बट उस कंठी को फेरों पे पहनाया तो नहीं जाता था। थोड़ा सा प्रतीकात्मक हम शैली से चलते हैं। तो अब एक नया सा आया, हमने फिल्मों में देखा या कहाँ से आया, कौन से स्टेट का ये कल्चर है मंगलसूत्र, कौन से स्टेट का ये मांग भरना है, लेकिन हमने एडॉप्ट कर लिया उसको। अब उसको एडॉप्ट कर लिया तो उसको हम पूरी श्रद्धा के साथ निभाएं भी। मैं अपना विचार बता रही हूँ, मतलब देखो थोपने वाली कोई बात नहीं, और ना थोपे से कोई उसको स्वीकार करेगा, ऐसे ही लड़ाइयाँ होती रहेंगी। मेरा अपना दृष्टिकोण, सुनो कोई ना सुनो, ना मैं सेलिब्रिटी हूँ, ना मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, मेरा तो अपना ही एक मतलब साहित्य में मेरी रुचि है, हरियाणवी लिटरेचर के अंदर डीप इंटरेस्ट है, और वही बात है कि दिल दिमाग सबके होता है, कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि आदमी मतलब कहीं ना कहीं, तो मैं भी ऐसे ही परेशान थी। मैं अपने डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर सिलाइज के पास है, तो उन्होंने मेरे को बताया जो आपको पसंद है पहले वो काम कीजिए। मेरे को भी पसंद था, मेरे को गायन की रुचि है, मेरे को डांसिंग की रुचि है, मेरे को राइटिंग की रुचि है। उसके बाद मैंने भी लिखना भी शुरू किया, पढ़ाई में भी तो थी पढ़ती मैं रहती थी साहित्य को, लिखना भी शुरू किया, गाना भी शुरू किया, डांस भी थोड़ा बहुत करते रहते हैं। निपुण ताउम्र तक कोई नहीं होता। जो बहनें यूँ कहती हैं ना कि भाई मेरे को इसके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, पप्पल बहन ने भी बोला है कि मेरे को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अपना विचार यहाँ पे पुट करूँगी कि ज्ञान एक सतत प्रक्रिया है, एक दूसरे से हम सीखेंगे ही सीखेंगे, ठीक है। अब आप ही कह रही हैं कि मेरे से बहुत सी बहनों ने सीखा है, तो फिर कहीं ना कहीं से आप भी तो ज्ञान लेती होंगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कह रही हूँ कि ज्ञान एक सतत प्रक्रिया है, ताउम्र हम सीखते ही रहते हैं। सीखने की ना कोई उम्र होती, ना कुछ ये विशेष एक बाउंडेशन होती कि इसी उम्र में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हाँ, मेरी रिक्वेस्ट बहन से ये है कि आप कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूँगी, मैं ये समझती हूँ कि नाम ले देना चाहिए। क्यों? क्योंकि औरों को भी पता चले, आप नाम लो। इससे क्या है कि बातें उलझ जाती हैं कि किसको कह रहे हैं, किसको नहीं कह रहे हैं, किसको ये किसकी तरफ इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है, किसकी तरफ नहीं कर रहा है। एक मैंने पप्पल बहन आपकी ये वीडियो भी देखी थी। मैं आज सुबह सुबह जब जैसे ही यूट्यूब पे आता है तो खोली, तो उसका टाइटल मैंने पढ़ा कि सांप ते दूध पिलावे तो डंके मारे है। उसमें भी आपने काफ़ी कुछ ये बोला है कि भाई मैं 2 सूट में कोई बिक गई थी और मेरे को ऐसा पूछा दिया था, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने माफ़ी मांग ली थी, ये कर लिया था। आपने क्या गलत बोला? मैं तो सोचती हूँ कि वो भी बताना चाहिए कि गलत क्या होता है, सही क्या होता है, ताकि हमें भी पता चल जाए कि आपने माफ़ी किस चीज़ की मांगी, ताकि और जनता भी ये सीखे कि इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। मेरा किसी से ना राग है, ना द्वेष है, ना कुछ और है। मैं कोई और देखे ना देखे, लेकिन मैं अपनी वीडियो देख के खुद ही संतुष्ट हो जाती हूँ और खुद में ही खुश होती रहती हूँ। मैं पहले ही बताई, मेरी कोई पहचान नहीं है, ओके। फिर मेरे को जो आपस की बातचीत के दौरान
हाँ, ये दलाल ने बोला, बिमला दलाल जी ने बोला कि भाई समाज से वो बेटियां कट जाएंगी। बिल्कुल, हमारा समाज आज भी इतना व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखता, बिल्कुल कट जाती हैं परिवार से। और पप्पल बहन का फिर ये कहना कि कुणबा आपे छोड़ दे उनने, कोई कमा के ना देता। बिल्कुल देता है भाई। बहन आप ये देखो, क्या सारी लेडीज़ काम करती हैं? नहीं करती। वो देखो, मेरा पढ़ते पढ़ते मुझे ये भी आती है कि आदमी ढंग के हो ना, तो आदमी तो बाहर से कमा लियावें, और लेडीज़ ने काम बहुत, घर पे इतना काम होता है कि एक लेडी का तो वैसे ही नहीं ख़त्म होता। एक कुहाड़ एक लड़की है, वो मतलब इंटरव्यू लेती है, उसका भी इंटरव्यू मैं कई बार सुनती हूँ। तो वो रोहतक के पास कृष्णगढ़ एक गांव का उसने इंटरव्यू लिया, तो 35 आदमी रहते हैं। अब कौन कहता है कि हमारे सामाजिक परिवारों का महत्व नहीं है? ये भी एक मेरे को मतलब अपने दृष्टिकोण से मैं बता रही हूँ, ये बात नहीं, वो ही मोटी मोटी जो मुझे याद आती जा रही है मैं वो बता रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ताम ने ज्ञान देने की जरूरत ना है, ज्ञान की भूखी नो, या ज्ञान का कोई भी भूखा नहीं है, ज्ञान का भूखा है। अगर ज्ञान की ही हमारी प्यास मिट गई तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। सोच के देखो आप। हम हर रोज नया सीखते हैं, अपने आप से चैलेंज होता है, आज मैंने ये बेटर किया है, आज मैंने ये बेटर किया है। ओके, अब मैं किसी का पानी ना मारती, मेरे को ये थोड़ा सा पानी मारना, रही मारना, मतलब ये हम समाज को क्या दे रहे हैं शब्दावली? ये भी देखो कि मैं भाई ये नहीं करती, मैं नहीं करती। फिर आया एक मतलब एक ये लगाया कि भी लिविंग रिलेशनशिप। अब लिविंग रिलेशनशिप, अगर मंगलसूत्र को डिनाई किया जा सकता है कि आफ्टर हस्बैंड भी हम उसको कंटिन्यू रख रहे हैं, तो रिलीविंग ये लिविंग रिलेशनशिप तो एक कानून है, ये तो विधिवत बात है। तो ये तो कोई फिर ये मुद्दा क्यों उठाना नहीं चाहिए। ये तो एक लीगल राइट बंदे को मिला हुआ है, और मंगलसूत्र वाला हमारा एक सामाजिक है, हमने अपनाया। किसका प्रतीक? अके भाई ये सुहाग का प्रतीक है। अब फिर सुहाग नहीं है तो फिर वो समाज उस बात को नकार देता। बात सिर्फ इतनी सी थी कि भाई मैंने पहनना सिखाओगी, वो नहीं सिखाओगे, कोई किसी को ना पहनना सिखाता, जिसकी जो मर्जी आती है वो पहनता है। रही बात ये कि कोई कमा के ना देता, अगर अपने इंडिया में एक कमाता और 6 खाते हैं, जवान जवान बेटे भी एक मतलब शराबी पिता हैं और उसकी पत्नी दिहाड़ी मजदूरी पे जा रही है, और वो करके लाती आते ही छीन लेता है, वो उसको कमा के दे रही है। और हमारे हरियाणा के अंदर तो ये रहा भी है, क्यों? कंबाइन फैमिली रही है, हमारी भी कंबाइन है। कह रही हूँ तो बेशक अब थोड़ा मतलब अलग अलग से शहरों में रह रहे हैं, लेकिन आज के दिन भी एक है। हमें नहीं पता क्या मतलब बांटा आया क्या नहीं आया, बड़े हैं संभाल लेंगे। तो कंबाइन यानी कि इकट्ठे परिवार का, जो इकट्ठे रह रहे हैं, एकल परिवार का एक अलग ही वो होता है, और एक इकट्ठे कितने परिवार। हमारा हरियाणा एक मिसाल है, पंजाब भी एक मिसाल है कि यहाँ पे परिवार इकट्ठे रहते हैं, भाई इकट्ठे रहते हैं। तो कैसे हम इस बात को मान ले कि कोई कमा के ना देता? ओके, तो अब फिर ये बात आती है कि उम्र ठाली है, ठाली रहने की उम्र है, मेरे को पता है 9,
यह भी एक गलत बात है। हमारे ही हरियाणा में कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो आज के दिन काम कर रहे हैं, और युवा पीढ़ी उनको देख देख के क्या सीख रही है, सोचो आप। ये हैं बातें तो डिस्कस करने की। इन बातों में अगर आप यूं ही उलझ उलझ के रह गए कि भाई वो उसकी काट कर दे, वो उसकी काट कर दे, चैनल ग्रो कर दे, तो उस ग्रोथ का फायदा ही कुछ भी नहीं है, मैं तो समझती हूँ। ठीक है, उम्र का भी एक पड़ाव होता है, उम्र के साथ साथ, क्योंकि हमारा अपना एक पाचन क्रिया भी जवाब दे जाती है, हमारा इंटरेस्ट, हमारा एक काम करने का, अपने हाथ पैर भी जवाब दे देते हैं। ठीक है, और हरियाणा के अंदर तो इस प्रकार की हैं कि कितने बुजुर्ग क्यों तगड़े रहे हैं, दूध दही खाया पिया है, तो वे ठाले भी नहीं बैठते, बल्कि युवा पीढ़ी थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रही है काम करने में। ठीक है, ओके। तो मुद्दे उठाओ थोड़ा सा फिलोसफिकल आइडियाज से, थोड़ी सी सोच को ब्रॉड करके। एक ही बात पे घूमते रहते हैं, मैंने यो पैर लिया, उसने यो कह दिया, वह मेरा यूं करगी। फिर मैं कहती हूँ स्पष्टीकरण या तो देओ और या देओ ही मत, आप अपना काम करते रहो, गो अहेड। तो ये कोई दिक्कत वाली बात को नहीं होती। तो एक तरफ तो मैंने ये सुनी कि भाई कुणबा कमा के ना देता, फिर आप न्यू को हो अके कुणबा छोड़ दे है, फिर आप न्यू को हो मेरा तो परिवार मेरे साथ है। अब यहाँ भी विरोधाभास हो गया बात का कि कोई कमा के नहीं देता और कुणबा छोड़ दे, फिर आपका परिवार आपके साथ है। ऐसा क्यों बहन? भाई आपका ही परिवार आपके साथ क्यों, और परिवार क्या नहीं है? अब ये बात आपकी बोलिया कोई कमा कर ना देता, कुणबा साथ छोड़ दे। अगर कुणबा साथ छोड़ दे तो जीवन यापन होगा ही नहीं। फिर भी हमारे यहाँ पे संस्कार इस प्रकार के हैं कि कितना ही कुछ हो ले, कितना ही कुछ हो ले, मतलब कई बेटे लालची हो जाते हैं, कई बेटियां लालची हो जाती हैं। वो थोड़ा सा दायरे को तोड़ के बेटियां भी अपने माँ बाप को उठा ले जाती हैं लालच में आके या कुछ करके, जो भी है। फिर भी एक मतलब परिवार के साथ तो है ना, चलो वो उसकी औलाद है, उसको देखभाल तो कर रही है ना। तो यहाँ पे कुणबे का बहुत महत्व है। ऐसा नहीं है कि कुणबा उसने छोड़ दे है। हाँ, अगर खुद का इंटरेस्ट है एकल जीवन यापन करने का, एकाकी जीवन यापन करने का, वो एक अलग बात है। बहुत से ऐसे हैं भी है कि भाई हम कंबाइन फैमिली में नहीं रह सकते, संयुक्त परिवार के अंदर हम नहीं रह सकते, तो अलग होने का आप देख ही रहे हैं समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या नहीं पड़ रहा है। लेकिन कहते भी हैं वहाँ पे जो कृष्णगढ़ गांव है रोहतक में, और सुभाष जी हैं शायद वे सबसे बड़े, उन्होंने एक बात मतलब उनकी बात मेरे को इतनी पसंद आई, कई दिन पहले मैं उनकी सुन रही थी। वो कह रहे हैं कि बेटी उस कुहाड़ लड़की को, वो कह सोनिया कुहाड़ है कि क्या नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि बंदी बुआरी तो कई किलो वजन ने भी उठा दे है और एक अकेली सींक कुछ भी नहीं कर सकती। और लोकगीतों में भी ऐसा है कि भाई बंदी बुआरी हो तो बहुत कुछ हो जाता है, और अकेले अकेले रह जाओ तो कुछ भी नहीं है। वो एक चैनल पे मैंने ये लोकगीत भी सुना था, क्योंकि मैं लोकगीतों के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ। तो फिर मेरी गुजारिश यही है कि भाई इन बातों को छोड़ के जो रिवाज हमने बनाए हैं, अपने द्वारा बनाए गए हैं, हमने ही लागू किए हैं, सिर्फ उनका आदर करें हम। और इससे ज़्यादा मैं मतलब नहीं कह सकती कि किस चीज़ का प्रतीक। अब बोला ये अंगूठी है,
सगाई की है। कुंवारी लड़की उससे पहले अगर पहन ले हैं, हाय तेरी सगाई हो रही है, ये भी एक प्रतीक हुआ करता। लेकिन आजकल लड़कियां चेन पहनती हैं, अंगूठी पहनती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, काजल लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, नहीं पहनती कुंवारी लड़की तो मंगलसूत्र नहीं पहनती। फिर हम आ जाते हैं कि भगवती चरण वर्मा लिखते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। बिल्कुल है। अगर परिस्थिति मान लो कहीं पे जाना है हमें, तो बारिश आ जाती है, तो परिस्थितियाँ क्या होगी, वहाँ पे रुकावट पैदा कर दी, हम नहीं निकल सके। लेकिन मैं यहाँ इस एसर्शन को, इस कथन को भी थोड़ा अपने दिल दिमाग से मैं कट करती हूँ कि परिस्थितियों के साथ साथ मनुष्य मानसिक स्थिति का भी दास है। अगर मनुष्य की मानसिक स्थिति दबाव में होगी तो आप उसको कितने ही डीजे प्रोग्राम में छोड़ दें, कितने ही अच्छे माहौल में छोड़ दें, वो परेशान ही दिखाई देगा। और वहाँ पे अगर परिस्थितियों ने, बारिश वाली परिस्थितियों ने मनुष्य को रोक लिया, बट अगर उसको ये पता है कि भाई तूने तो ये जाना है और तेरा ये लॉस हो जाएगा या तेरा इंटरव्यू है, वो ढूंढेगा, छाता नहीं मिला, कुछ सिर पे और ढकने की कोशिश करेगा, वो भी नहीं मिला, तो सीधा ही बारिश में भी निकल पड़ता है। वो काम देखा जाता है, वो मन स्थिति वहाँ पे अड़ जाती है। फिर मैं कहती हूँ परिस्थिति और मन स्थिति इंसान की संयुक्त होकर, एक होकर काम करती हैं। लेकिन अगर इन कानून में, दायरों में अगर हम नहीं बंधे तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। तो कुछ तो हमें दायरों में रहकर करना ही होगा, चाहे हम कितने ही इंडिपेंडेंट बन जाएं। ठीक है, तो मैं पता नहीं कितना क्या समझा पाई या नहीं समझा पाई, फिर मैं कोशिश में भी पूरी करती रहूँगी समझाने की। और मुझे जब भी टाइम मिलता रहेगा, जो आगे आती है उसको तो मैं सुन ही लेती हूँ, लेकिन टाइम मिला तो मैं भी सुनती रहूँगी और मैं भी अपना एक दृष्टिकोण देती रहूँगी। कोई सुने गुड, ना सुने तो खुद तो मैं अपने आप में तो संतुष्ट ये हो जाऊंगी कि हाँ, मेरे अंदर भी कहने की कुछ एक हिम्मत सी थी और मैंने बातों को सुना और समझा और इसके ऊपर बोला। फिर मैं कहती हूँ कि मंगलसूत्र वाली बात इस प्रकार से लें कि प्रतीक किसका है ये और इसकी महत्ता क्या है। अगर हम इसकी महत्ता को समझेंगे तो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ये नियम, ये रिवाज, ये रीति समाज में मनुष्यों के द्वारा ही बनाई जाती हैं, उन्हीं के द्वारा अपनाई जाती हैं और अच्छा लगता है, नहीं तो कोई किसी चीज़ का प्रतीक रहेगा ही नहीं। नमस्कार, लाठर विमल।